नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक लैंडमार्क डिसीजन की जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर के दिया है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वक्फ है, जिसकी बात की जा रही थी कि भैया वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा, वक्फ के तहत जमीनें देनी है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं हो जाता है। पर्टिकुलर इस्लाम में ऐसा मेंशन ही नहीं किया गया है कि वक्फ की तरह कोई बोर्ड बनाया जाएगा, जरूरी ही है दान देना, जरूरी ही है जमीनें यहाँ पर होना। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम, कि पर्टिकुलर इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, ना उसके ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। ये वो चीज होती है कि हम अपनी श्रद्धा या खुशी से अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के इस बिंदु के बारे में, वो मुझे जरूर बताइएगा। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार यहां पर सुनवाई करी, ठीक है। और कंटिन्यू तब से इसमें सुनवाई हो रही है। किसकी किसकी याचिका सुनी जा रही है ये भी मैं आपको इसमें अभी बताऊंगी। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेंगे, किन किन पॉइंट्स पर ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं वो पॉइंट्स भी हम इसमें समझ लेंगे, राइट। सो 21 मई बुधवार को सुनवाई में केंद्र की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, जो केंद्र की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि केंद्र पर मुकदमा ठोका गया है ना, क्योंकि सरकार ये बिल लेकर के आई थी, तो सरकार की तरफ से जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। इन्होंने कोर्ट में कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकार की है भाई, चाहे वो वक्फ बॉय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। एसजी मेहता के मुताबिक अगर कोई जमीन सरकारी है तो सब सरकार का पूरा अधिकार है उस पर कि वह उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित करा गया हो या ना करा गया हो, किसी भी प्रभावित पक्ष ने अदालत पर दरवाजा खटखटाया हो या फिर नहीं खटखटाया हो इस पर, ठीक है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि संसद के पास इस कानून को पारित करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, कि हमें रोक नहीं सकता कोई इस कानून को बनाने को लेकर के, क्योंकि हम यहाँ पर सही दिशा में कानून का निर्माण कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर कुछ गलत किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक लाइन दी, एक तर्क दिया, वो क्या था कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये दोनों में काफी डिफरेंशिएशन है कि इस्लाम में अनिवार्यता नहीं है इसको लेकर के कि ये होना ही होना चाहिए। ये इस्लाम का जस्ट एक मॉरल, अगर मैं कहूँ धर्म के प्रति समर्पण कहूँ, तो उस तरह से हिस्सा जरूर हो जाता है, बट ये अनिवार्य नहीं हो जाता है, ठीक है। जब तक ये साबित ना हो जाए, बाकी के तर्क अब विफल हैं कि अगर ये इस्लाम में अनिवार्य है तब तो हम इस पर बातचीत करेंगे कि धर्म में, यहाँ पर धर्म के नाम पर गलत किया गया है या फिर इस तरीके से चीजें की गई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इस पर बातचीत नहीं करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई कर रहा है। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है जिस पर बातचीत होगी। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता और याचिकाओं की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी इसमें कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल की दलील, हमने बिना सोचे समझे बिल नहीं बनाया है। उनका कहना था कि ये जो बिल है ये ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए वोटिंग करवाई गई, प्रॉपर हमने यहाँ पर कमेटी बनाई थी जिन्होंने बारीकी से एक एक बिंदुओं पर चर्चा करी, और इसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स के बाद हम इस बिल को लेकर के आए। काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 96 बैठकें हुई थी ये बिल जब आपका बनाया जा रहा था। इसमें 97 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं, इसके बाद हम ये बिल लेकर के आए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से मन घड़ंत कहानियों को सुन करके या फिर ये देख करके 1-2 केसेस इस बिल में बदलाव नहीं किए हैं। 97 लाख पीपल इज अ ह्यूज नंबर, लगभग 1 करोड़ लोग। जो JPC बैठक है इसमें 96 बैठकें हुई थी इस कानून को बदलने से पहले। तो ऐसे कैसे ये कहा जा सकता है कि सरकार ने मनमानी करके इस बिल को लेकर के आए हैं, ठीक है। कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बातें गई। आपके पास जो याचिकाएं आई हैं वे ऐसे लोगों ने दायर की हैं जो सीधे इस कानून से प्रभावित ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि संसद को ये कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि पूरा मुस्लिम समुदाय, यहाँ पर आपको कैसे पता चल सकता है कि वो इसके खिलाफ हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इसको टारगेट कर रहे हैं, उनको दिक्कतें, बट इससे सब लोगों को तो दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। आगे बात करते हैं। केंद्र ने इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की।
कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वह वक्फ लिखित दस्तावेज हो या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर यानी कि वक्फ बॉय यूजर हो। संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकार होने या नहीं होने की जांच कर रही होती है तब उसे वक्फ ना माना जाए। उस दौरान वो वक्फ नहीं है, उस दौरान वो जस्ट एक विवादित जमीन के तौर पर देखी जाएगी और इस नियम को इसमें लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा, वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हैं वे अपवाद हो सकते हैं। इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की यहां पर मांग की जा रही है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 5 अप्रैल का आपका बिल आया था। केंद्र ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को अप्रैल में अधिसूचित किया। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस बिल को लोकसभा ने 228 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। नए कानून को लेकर के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमातुल्लाह खां, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जमीयत उम्मे-ए-हिंद के अध्यक्ष हो जाते हैं मौलाना असद मदीन। अलग अलग यहाँ पर याचिका लोगों ने लगाई थी। क्या हो जाता है तो 1950 में आप देखोगे कि वक्फ कानून आपका आया था। इसकी देखरेख एक संस्था के द्वारा की जा रही थी कानूनी तौर पर। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बना करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान कर दिया जाता है। एक साल बाद यानी कि 1955 के बाद होता क्या है कि कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश शुरू कर दी जाती है कि हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठन हुई और 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आती है और इसके बाद यहाँ पर संशोधन की बातचीत करने लगती है। वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव किए गए। ये क्या क्या थे चलो समझते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैटेगरी थी वो समझते हैं क्या बदलाव हुआ। आर्टिकल 9 और 14 को बदल करके 2 महिला मेंबर इसमें शामिल कर दी गई, 2 गैर मुस्लिम मेंबर इसमें शामिल कर दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है। सिया सुन्नी सहित सभी पिछड़े मुसलमान के समुदाय भी इसमें एज अ मेंबर के तौर पर रहेंगे, इस पर भी विवाद चल रहा है। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। केंद्र सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 को रख सकती है। जरूरी नहीं है कि वे मुस्लिम हैं। अब तक तीनों सांसद लेकिन मुस्लिम ही थे। वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी नियंत्रण क्या है? कैग या सरकार की तरफ से नियुक्ति ऑडिट वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे कि जो भी ऑडिटर आयुक्त किया जाएगा यहाँ पर वही ऑडिट कर सकता है। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करवानी होगी। साथ ही साथ कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति अगर मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करके राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देता है उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सिर्फ विवादित जमीन यानी सरकार का फैसला ना लेने तक वो पूरी तरीके से बोर्ड के कंट्रोल में नहीं है। बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होंगी। अब ऐसा लेकिन नहीं होगा। वक्फ में विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा धारा 40 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया कि अगर कभी वक्फ के नाम प्रॉपर्टी जाती थी तो आप उसमें मुकदमा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हो आप लोग मुकदमा। अपनी संपत्ति घोषित करने का आपको अधिकार दे दिया गया है कि करो। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले में कोर्ट को चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक ट्रायल ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व और दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनाने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो इस तरीके से आप देखो कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है आपकी अब बहुत गलत तरीके से यूज नहीं होंगी। बाकी आपका क्या कहना है इस बिंदु पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।